हाय बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे फूल यानी फ्लावर्स के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आज इसमें हम फूल के एक एक पार्ट्स को समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि फूल यानी फ्लावर, इसका अध्ययन क्या कहलाता है। इसका जो अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी कहलाता है। फूल का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एंथोलॉजी कहलाता है। उसके बाद फूल होता क्या है। फूल जो होता है मेल या पौधों का जनन अंग होता है। इन्हीं के द्वारा फूल से ही पौधे का विकास हो पाता है, अन्यथा उसका विकास संभव नहीं है। तीसरा पॉइंट है कि कार्य क्या है। फूल का जो मुख्य कार्य है वह कार्य क्या है। कार्य है कि प्रजनन की सहायता से फल का निर्माण करना, यह फूल का मुख्य कार्य है। प्रजनन की सहायता से फल का निर्माण करना। अब चौथा पॉइंट है कि फूल के कितने भाग होते हैं। तो फूल के मुख्य 4 भाग होते हैं। पहला होता है बाह्यदल पुंज, जिसको हम कैलक्स कहते हैं। पहला होता है कैलक्स यानी बाह्यदल पुंज। दूसरा होता है कोरोला, जिसको हम दलपुंज कहते हैं। तीसरा भाग होता है पुमम, एंड्रोसियम उसको कहते हैं। चौथा भाग होता है जायम को गाइनोसियम कहते हैं। यह 4 भाग जो है फूल के मुख्य 4 भाग हैं। इनके बारे में अब हम डिटेल से जानेंगे। तो अब आते हैं कि इसका जो 2 मुख्य भाग है वह है, पहला है पुमम, जिसको हम नर भाग कहते हैं, और चौथा जो लास्ट भाग है जायम, जिसको हम मादा भाग कहते हैं। आप इससे पुमम को ऐसे लिख सकते हैं कि नर भाग, और ये जायम जो है इसको आप कह सकते हैं कि मादा भाग। अब देखिए कि ये जो पुंकेसर है, पुमंग है यानी नर भाग, उसका भी 3 भाग होता है। पहला होता है पुंकेसर, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फिलामेंट। दूसरा होता है परागकोश, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंथर। तीसरा होता है परागकण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पोलन ग्रेप। अब आते हैं कि जायन यानी मादा भाग। इसका एक भाग होता है, पहला भाग जो होता है अंडाशय, जिसको हम ओवरी कहते हैं। हालांकि अभी हम ये फूल में टोटल डिटेल से आपको बताएंगे, सिर्फ फिलहाल अभी इसको हम एक एक करके आपको बताते हैं। फिर फूल में कौन सा भाग कौन है वह अभी हम आपको बताएंगे। तो पहला है अंडाशय, जिसको इंग्लिश में ओवरी कहते हैं। दूसरा भाग होता है वर्तिका, जिसको स्टाइल कहते हैं। तीसरा जो भाग होता है वह होता है वर्तिकाल, जिसको हम स्टिग्मा कहते हैं। अब आते हैं एक छोटा सा फूल का डिजाइन हम तैयार किए हैं। हालांकि ऐसे तो आप लोग देखेंगे कि सर आप भी कैसे फूल बना दिए। हालांकि यह हम एक एक भाग को इसमें दर्शाए हैं, इसलिए यह फूल ऐसा दिखने में लग रहा है। तो अब आते हैं, देखिए सबसे पहला जो है ये वाला भाग, इसको कहते हैं विरिंत या पेशियल। उसके बाद ये वाला भाग जो होता है इसको कहते हैं हम पुष्पासन। क्या कहते हैं, पुष्पासन। अब देखिए उसके बाद ये वाला भाग है, इसको हम कहते हैं बाह्यदल पुंज। क्या कहते हैं, बाह्यदल पुंज। अब देखिए इसका जो कार्य क्या है, तो ये पुष्प को मजबूती और खड़े रखने के लिए यह डंठल होता है, जो इसके नीचे वाला डंठल रहता है, जो इसको सहायता प्रदान करता है। दूसरा हो गया पुष्पासन, जो पुष्प उसके ऊपर में बैठे हुए रहते हैं। और उसके बाद है बाह्यदल पुंज। बाह्यदल पुंज का कार्य क्या है कि जब फूल कली अवस्था में होती है, आप लोग देखे होंगे जब जो फूल खिला नहीं हो, बिल्कुल ओवरी की तरह होता है, तो वह जब कली अवस्था में रहती है तो वह उसको कवर प्रदान करता है, कवर देता है, सुरक्षा प्रोवाइड करता है। और उसका मुख्य कार्य क्या है बाह्यदल पुंज का,
कि जब फूल कली अवस्था में होती है तब इसको प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन प्रोवाइड करता है, उसको मिलता है। अब उसके बाद आता है दलपुंज। ये वाला भाग जो है इसे हम कहते हैं दलपुंज। दलपुंज, अब देखिए दलपुंज जो होते हैं विभिन्न रंग के होते हैं, विभिन्न कलर के होते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे, अगर गुलाब में ही देखेंगे तो सफेद गुलाब होता है, पिंक होता है, रेड होता है, ऑरेंज कलर का होता है। तो ये सब जो होते हैं दलपुंज होते हैं। ये वाले भाग हम फूल को देखते हैं तो कैसे आप पहचानते हैं कि यह लाल फूल है या पिंक है या व्हाइट फूल है, कैसे पहचानते हैं? हम उसके दलपुंज को देखकर पहचानते हैं। और ये वाला जो भाग हम सुगंध जो लेते हैं, फूल को जो सूंघते हैं, तो वह किस भाग को हम सूंघते हैं? दलपुंज सूंघते हैं। उसका जो खुशबू हम महसूस करते हैं अपने नाकों के द्वारा, तो वह किस चीज से? हम उसके दलपुंज को सूंघते हैं। उसके बाद हमको वह उसके सुगंध के बारे में पता चलता है। अब आते हैं कि ये वाला भाग। अब देखिए ये वाला जो भाग है ये कहलाता है पुंग। ये पूरे क्या कहलाता है? जैसे कि ये देख रहे हैं आप इस तरह से, ये वाला भाग क्या कहलाता है? पुंग कहलाता है। अब देखिए ये जो होता है, ये वाला ये डंठल टाइप का जो भाग है, इस भाग को हम कहते हैं पुंकेसर। क्या कहते हैं? पुंकेसर। 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 पुंकेसर के बाद जो ये वाला गोल आकार का जो गेहूं के आकार का जो भाग है, इसको हम कहते हैं परागकोश। परागकोश। और इसमें छोटा सा दाने टाइप का छोटा छोटा दाना टाइप का रहता है उसमें, जिसको हम कहते हैं परागकण। क्या कहते हैं? परागकण। परागकण। अब देखिए, अब आप नर वाले भाग के भी बारे में जान गए। अब आते हैं हम इसका जो जायन होता है यानी मादा भाग, उसके बारे में। देखिए ये वाला जो भाग है, ये बिल्कुल ये जो ओवरी टाइप का जैसे घुमा हुआ भाग है, इसको कहते हैं हम, ये पूरे भाग को कहते हैं जायन। अब ईज वाला जो भाग होता है, ई वाला भाग होता है वर्तिका। क्या कहलाता है? वर्तिका। वर्तिका कहलाता है। उसके बाद ये वाला जो भाग है, अभी हम यहां लिख देते हैं, ये कहलाता है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र।